साथियों नमस्कार। कुछ ज़रूरी सूचना काउंसलिंग से रिलेटेड और आने वाली जो प्रक्रिया है उसके बारे में तो जान लेते हैं। इसके बारे में सहायक अध्यापक के 241 पदों पर नियुक्ति के लिए पहुंचे 1136 अभ्यर्थी। ये अल्मोड़ा की बात हो रही। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 241 पदों पर जो वैकेंसी नियुक्ति निकली थी अल्मोड़ा में, और इसकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न की जा चुकी है। शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए अटल उत्कृष्ट PM श्री GIC अल्मोड़ा में काउंसलिंग हुई। अल्मोड़ा जिले के लिए 6,634 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1136 अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे हैं। 2 चरणों में जो है ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। लास्ट में तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थाएं हो गई थी, जिसके चक्कर में वहाँ DM सर को भी आना पड़ गया था, जिसके बाद चीज़ें एक प्रतिबद्ध रूप से चली। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश भर में काउंसलिंग की तिथि जो है एक ही दिन तय की गई। इससे अभ्यर्थियों को केवल एक ही जिले में काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलने और भीड़ कम होने की उम्मीद थी। एक दिवसीय काउंसलिंग में सोमवार को अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी बढ़ गई, केवल 786 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो सकी। वो एक दिन पहले 12 जनवरी की बात हो रही है। विभाग की काउंसलिंग मंगलवार को भी करानी पड़ी और मंगलवार को 350 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चली। बता दें कि जिले में 1193 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए 241 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकली थी और इसी आधार पर इन्हें जो है शिक्षकों को तैनाती मिलनी थी और आगे मिलेगी भी। जिले में सहायक अध्यापकों के 241 पदों पर नियुक्ति की जानी है और काउंसलिंग में 1136 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। काउंसलिंग 2 दिन करानी पड़ी थी, ऐसा कहा गया है रवि मेहता, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि यार जैसे 1136 लोग तो पहुंच गए अल्मोड़ा में, लेकिन इन्होंने सुनने में भी ऐसा भी आ रहा था कि दूसरी वाले में इन्होंने जो है जो बते हुए अटेंडेंस जिनको टोकन मिला था उनकी काउंसलिंग कराई गई। लेकिन 2 चरणों में जब इतने लोगों की काउंसलिंग हुई तो ये किस आधार पर इनको यहाँ लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, ये समझने वाली बात है। मेरे तो हिसाब से तो वरीयता क्रम के हिसाब से लोग लो लेंगे। जिस सीट पर जितने पद होंगे उस हिसाब से वरीयता क्रम के हिसाब से बुलाएंगे और लेते रहेंगे। बाकी सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि शनिवार को भी लिस्ट आ सकती है या 20 तारीख को भी लिस्ट आ सकती है। ऐसे सुनने में आ रही चीज़ें, कंफर्म कुछ भी नहीं है, बस चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि रिज़ल्ट इतने टाइम भी दायर हो सकता है। उसके बाद आपको आपको जो है स्कूल मिल जाएंगे और आपकी तैनाती स्कूलों में कर दी जाएंगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को ये लोग जल्दी करने के उसमें लगे हुए हैं ताकि फटाफट सबको जो है स्कूल मिल जाए और इन्हें शिक्षक के रूप में इन्हें तैनाती मिल जाए अभ्यर्थियों को। अब बात ये आ रही है कि हर ज़िले में काउंसलिंग जो है इस प्रकार से हुई है तो वहाँ मेरिट लिस्ट या कट ऑफ क्या जा सकती है, किस आधार पर जो है अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग सिनेरियो रहा। जहाँ कहीं एकदम भीड़ आ गई थी तो कहीं कुछ भी नहीं पहुँचे थे। चंपावत में हो गया और उत्तरकाशी हो गया, यहाँ जो है काफ़ी सही तरीके से काउंसलिंग हो गई थी। जितनी सीटें थी उतने ही अभ्यर्थी ले गए, जबकि चंपावत में तो इतने अभ्यर्थी पहुँचे भी नहीं थे। देहरादून में भी कई सीटें ऐसी थी 80 की बच गई हैं। तो कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है, काफ़ी नॉर्मल तरीके से चीज़ें हो गई। बाकी कई ज़िलों में तो ऐसा भीड़ भड़ाका हुआ। रुद्रप्रयाग में ले लो आप, वहाँ भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं। पौड़ी में हो गया, अल्मोड़ा में हो गया। ये जो सेंटर बने हुए थे यहाँ जो है भीड़ काफ़ी देखी गई, जिससे जो है थोड़ा माहौल बिगड़ा। और देखने वाली बात है कि जब नैनीताल में भी ऐसा हुआ था और वहाँ भी जितनी सीटें हुई उतने आवेदन करने के बाद जो है बाकी लोगों को शाम 3:30 या 4 बजे बोल दिया गया कि आप लोग जो है अब जा सकते हैं। बाकी अब देखने वाली बात है कि ये किस आधार पर लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर कहीं कहीं पर तो ऐसा था कि टॉप मेरिट वाले ज़्यादा जगह पहुँच गए थे और टॉप मेरिट वाले अगर डिवाइड भी हुए हैं तो किस आधार पर डिवाइड हुए लोग और कहाँ कहाँ गए, इस हिसाब से मेरिट बनने वाली है। अगर टॉप मेरिट वाले सब अगर 3-5-6 जने भी या 7-8 जने भी एक ज़िले में जाते हैं तो वहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। बाकी अगर 2-3 भी गए होंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरिट में, क्योंकि मेरिट अगर अल्मोड़ा की देखे जाएंगे तो 78+ या 80+ रहने के चांसेस है जनरल की, साइंस की, ठीक है। बाकी नैनीताल हो गया, नैनीताल में थोड़ी कम रह सकती है अल्मोड़ा के मुकाबले, और क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग में भी कम रह सकती है। पौड़ी का भी अल्मोड़ा जैसे हाल लग रहे हैं मुझे। बाकी उत्तरकाशी में कम रह सकती है, चंपावत में कम रख सकते, क्योंकि यहाँ अभ्यर्थी कम गुणांक वाले ज़्यादा पहुँचे ना चंपावत वगैरह में, और तो यहाँ चांसेस कम रख सकते हैं। मतलब रेशियो ऊपर नीचे रहा कि जैसे से अगर एक जगह 84 वाला पहुँचा तो दूसरा जो काउंसलिंग में पहुँच रहा है 81-80 वाला पहुँच रहा है चंपावत में। तो ऐसा भी देखा गया है।
तो कट ऑफ का जो है हर ज़िले का अपना अलग रहेगा, और ओबीसी एससी चाहे कैटेगरी कोई भी ले लें आप लोग, तो इस हिसाब से जो है अगर ये लोग मेरिट बेस करते हैं तो इस हिसाब से कट ऑफ रहने के आसार हैं। बाकी कट ऑफ का अभी कोई एकदम से कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग है। तो एकदम से गुणांक किसी के सामने भी नहीं आए कि कौन कहाँ गया क्या है। तो आप इतना हम किसी किसी के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि मेरिट कितनी रह सकती है किसी ज़िले की। बस हाँ, एक अंदाज़न ये बताया जा सकता है कि इतनी रह सकती है, ठीक है। बाकी अगर वो लोग वरीयता क्रम के हिसाब से लेते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। और बाकी जो लोग मे भी ऐसा हो सकता है कि 18 19 20 या के आसपास जो है लिस्ट आ जाए और आपको स्कूल मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। बाकी मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन लगने चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, बाकी देखते हैं। दूसरी एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो एनआईएस डीएलएड वाले रिगार्डिंग कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो आप लोग कई कई ज़िलों में तो आप लोगों में से कई डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं गए, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे कि आप लोग क्या क्या लेके गए हो या क्या क्या लेके आए हो, तो उस हिसाब से आप लोगों को ले आ गया। जो नहीं लेके आया गया तो उन्हें बाहर कर दिया गया था। और एनआईएस डीएलएड के रिगार्डिंग कई अपने में कमेंट्स में देख रहा था, उसमें बोला गया था कि सर यूडाइस से रिलेटेड बता दीजिए कि यूडाइस में क्या बोला गया था। उसमें यूडाइस में आपको एक बुकलेट ले जानी है आपके प्रशिक्षण के दौरान, जो आप प्रशिक्षण करते हैं तो वहाँ पर आपको यूडाइस में नाम चढ़ता है। तो उस हिसाब से वो बुकलेट जो होती है उस साल जो स्कूल वाला है, हर साल जैसे हम लोग भी भरते हैं ना यूडाइस का, तो हर साल भरते हैं तो उसकी पीडीएफ जो है हम लोग सेव कर लेते हैं। तो मे भी ऐसा हो कि आपके स्कूल वालों ने उस टाइम की पीडीएफ 2017 18 19 के टाइम की अगर यूडाइस की जो पीडीएफ उन्होंने सेव करी होगी तो उनसे वो मांग लीजिए आप लोग, ठीक है। उन 2 सालों का विवरण आपको मिल जाएगा, वो आप वहाँ दिखा दीजिए। तो यूडाइस की प्रॉब्लम समस्या आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या है 2 प्रशिक्षण के टाइम का आपसे यूडाइस की बुकलेट मांगी गई थी, और उसमें आपका क्या कहते हैं डाटा उनके पास होगा स्कूल वालों के पास, क्योंकि पीडीएफ तो सेफ रहती है ना। तो आप लोग मांग लीजिए, क्या पता आपको मिल जाए, ठीक है। और जिनका चयन हुआ है उनमें से कई अभ्यर्थियों को तो वो भी मिला गया है, टाइम भी मिला गया है कि आप डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं इतने इतने दिनों में। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि विभाग की ओर से जो है बोला जाएगा कि आप लोग कब तक आवेदन करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग क्या करें, आवेदन कर दें या ना कर दें। तो ये चीज़ आप लोग वहीं पर अगर आप लोग पता कर लेते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता कि यार सर इसका हम लोग कब तक जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन जमा करना है या सामने खुद आके जमा करना है या स्पीड पोस्ट करना है। अब देखिए विभाग क्या निर्णय क्या करता है इसमें कि आपको कुछ आदेश निकालता है 3-4 दिनों में, तो देखते हैं। बाकी आप लोग खुद चले जाइएगा उस ज़िले में, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि नौकरी का सवाल है। आप लोग डॉक्यूमेंट से कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है हमको। एनआईएस और यूपी डीएलएड वाले भाई कई अभ्यर्थियों का है सुनने वाले, जिनके कुछ लोग तो ऐसा सुनने में आ रहा था जहाँ थोड़ा एक आध स्थायी निवास को लेकर जहाँ पर क्वेश्चन उठे हैं वहीं यूपी डीएलएड वालों को शायद बाहर किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी और जो शपथ पत्र के रिगार्डिंग में कई चीज़ें उठ रही थी कि उसमें लिखा गया था कि शपथ पत्र में कि आपका जो है जब आप यूपी डीएलएड से डीएलएड कर रहे थे उस टाइम का आपका जो है 2 स्थायी निवास आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपका स्थायी निवास वहीं का होना चाहिए जहाँ से आपने डीएलएड कर रखा है। इस टाइप से कुछ शपथ पत्र ऐसा कुछ बनवाना था, बोला गया था, वही चीज़ चेक की गई थी। बाकी आपके जो है डॉक्यूमेंट जो है ले लिए गए थे मूल प्रति वाली, और उसके हिसाब से ही आपकी कट ऑफ जनरेट होगी, आपकी उसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद ही आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर दिए जाएंगे जब कट ऑफ निकलेगी। जब आप लोग शिक्षकों के रूप में जब आपकी तैनाती के रूप में जब वो लेटर निकलेगा जनरेट होगा, तो उसके बाद आपको जो है वो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर दिए जाएंगे। आपकी अभी जो है प्रॉपर तरीके से चेकिंग होगी। कई अभ्यर्थी ऐसे सोने से हम लोग बाहर तो नहीं कर देंगे, ऐसा हमारे साथ ऐसा है। देखो असली चेकिंग डॉक्यूमेंट्स की तो अब होनी है, जो आप तसल्ली से चेक किए जाएंगे ना डॉक्यूमेंट्स। अब तो जब उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो तसल्ली से वो लोग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद ही वो सबके आपके डॉक्यूमेंट जब सही होंगे तभी आपकी फ़ाइल आगे बढ़ेगी। उसके बाद ही आप वेरीफाई कर दिए जाएंगे और उसके बाद एक लिस्ट के तौर पे आपके उसमें नाम होगा और आपको जो है स्कूल मिल जाएगा। अब देखते हैं काउंसलिंग की जो है प्रक्रिया कब लिस्ट आती है शिक्षकों वाली, देखने वाली बात है। बाकी आप लोग इस चीज़ को लेके मत सोचिए कि क्या हो रहा है क्या हुआ है। बाकी आप आने वाली जो भर्ती है उसकी तैयारी कीजिए, सीटेट और यूटेट की तैयारी कीजिए, अपने स्कोर उसमें बढ़ाइए जितने हो सकते हैं, क्योंकि यूटेट के स्कोर काफ़ी मायने रखते हैं गुणांकों को बढ़ाने में। अगर आप 120 110 से ऊपर अगर नंबर ले आते हैं तो आपके गुणांकों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक एक दो गुणांकों से आप देख रहे होंगे अभी जब जिलेवार काउंसलिंग हुई तो उसमें एक एक दो गुणांकों के अंतर से भी कई लोग रहे हैं, तो एक एक दो गुणांकों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है भर्ती में नौकरी पाने के लिए। तो आप लोग जो है अभी आने वाली भर्ती में टेट की तैयारी कीजिए काफ़ी लगन से, ठीक है, क्योंकि अब आने वाली भर्ती अब आने कुछ दिनों में आई जाएगी। तो इसलिए अपनी आने वाली जो भर्ती के लिए टेट के हिसाब तैयारी कीजिए, क्योंकि डीएलएड तो अब हो चुका है, उसमें तो नंबर बढ़ नहीं सकते। आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है जो है टेट में आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आने वाली भर्ती के लिए आप अपने टेट वेट की तैयारी कीजिए और थोड़ा
जो है अपने जो जिन लोगों की काउंसलिंग हो गई है, मन को थोड़ा सा शांत रखिए, क्योंकि अब थोड़ा वेट कीजिए, चीज़ों कब होने वाली है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी आपके जो भी प्रश्न होंगे या काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।